एमबीबीएस के दौरान ना मैं फिजियोलॉजी की बुक पढ़ा। तो वो बुक काफ़ी मोटी है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस बुक के पेजेस को देखता हूँ कितने हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कितने पेजेस रोज़ के पढ़ने हैं। पेजेस देखता हूँ वो 1200 होते हैं। सोचता हूँ क्यों ना कुछ मैथ करूँ। अगर मैंने इस बुक को 3 टाइम रिवाइज करना है तो मुझे रोज़ के कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 पेजेस पर डे बन रहे थे। तो 10 पेजेस एनाटमी के हो गए, 10 पेजेस बायोकेमिस्ट्री के हो गए, 10 पेजेस हिस्टोलॉजी के हो गए। तो ये जब सारे पेजेस कंबाइन कर रहा हूँ तो रोज़ के मुझे 50-60 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और ईद का दिन भी स्पेयर नहीं, तो मैं रोज़ के 50-60 पेजेस कैसे पढ़ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर में न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब हम कॉलेज में थे और एफएससी का स्टार्ट था तो मुझे याद है कि हम किस तरह बुक पढ़ते होते थे। बुक उठाई और बस रीड करना शुरू कर दिया, हाईलाइट करना शुरू कर दिया और उसको याद करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा बुक ख़त्म की, दूसरी दफ़ा बुक ख़त्म की। जब मैंने एमबीबीएस में आया, एक चीज़ मुझे उस टाइम समझ आई कि अगर मैं सेम स्टडी टेक्निक्स जो मैंने कॉलेज लेवल पे यूज़ किया, अगर मैं एमबीबीएस में भी यूज़ करूँगा ना, तो मेरा नहीं ख्याल में चीज़ों को उस तरह कवर कर सकूँगा जिस तरह होनी चाहिए। जो है ना, मुख्तलिफ टेक्निक्स को ढूंढना शुरू किया कि कौन सी टेक्निक ठीक है, कौन सी बेहतर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं लैंड हुआ एक्टिव रिकॉल पे। तो ये एक्टिव रिकॉल बेसिकली है क्या चीज़, और क्या इसमें इतना ज़्यादा स्पेशल है, और क्यों ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्टिव रिकॉल के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन को याद करना होता है। जब हम इन्फॉर्मेशन को याद कर रहे होते हैं तो जो वो कोशिश कर रहे होते हैं, उस कोशिश की वजह से जो हमारे दिमाग के अंदर साइनेप्टिक पाथवेज बन रहे होते हैं ना, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं, और उसकी वजह से हमें चीज़ें ज़्यादा रिटेन हो रही होती है। सो एक्चुअली चीज़ों को याद करना और याद करते हुए जो कोशिश हो रही है तो वही एक्टिव रिकॉल है। ये आप किस तरह भी कर सकते हैं, बुक क्लोज करके भी कोर्स कर सकते हैं, किसी को पढ़ा के भी कर सकते हैं। आपने बुक से कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद किसी पेज पे लिख रहे हैं बगैर देखे हुए बुक के, तो वो भी एक्टिव रिकॉल का एक तरीका है। ब्रेन से आप इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहे होते हैं बगैर किसी चीज़ की हेल्प लिए हुए, वो जो मेथड होगा वो होगा एक्टिव रिकॉल। कट द ग्रास। सो हमारे ब्रेन है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। हर न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से जो कनेक्शन बनता है ना, उसको हम कहते हैं साइनैप्स। इस साइनैप्स के थ्रू ही हमें इन्फॉर्मेशन याद होती है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बातें करता है, जो दरमियान में जो बात हो रही होती है वो साइनेप्टिक पाथवे बना रहा होता है, और वहीं इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। जितना ज़्यादा आपका पाथवे स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। हमारा दिमाग जो है ना, समझे कि एक फील्ड है जिसके अंदर घास उगी हुई है। अब जो घास है वो इस तरह उगी हुई है कि अंदर जो है ना आपके जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप गुज़रते हैं तो जो है ना एक पाथवे बनता है। अब दो तरीके हैं कि अब आप पाथवे बना लें। एक ये है कि आप रोज़ घास में से गुजरें, एक दिन गुजरेंगे नहीं बनेगा, 2 दिन गुजरेंगे नहीं बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्ते लगेंगे, शायद कुछ महीने लगें, तो एक पक्का पाथ बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम क्यों ना एक घास काटने वाली मशीन लें और उसको ही वहाँ हम चला दें, और वो 1 या 2 हमारी गो के अंदर जो है ना हमारा पाथ बेहतरीन किस्म का बन जाएगा। लेकिन इस मशीन को यूज़ करने का एक नुकसान ये है कि इस मशीन के अंदर जो है ना हमें शायद इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, यानी कि एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो एक्टिव रिकॉल के साथ भी यही है कि थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को रिटेन करने में, और चीज़ें ज़्यादा भी रिटेन होती है, लेकिन मसला ये है कि हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है ताकि हम अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बेसिकली हम अपने दिमाग को चैलेंज कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसमें से आपको कितनी आती है, और जितनी आती है आप बाहर निकालें। तो रीडिंग जो है ना, और रीडिंग, ये बेसिकली इसी तरह है कि हम घास से गुजरते जा रहे हैं, रोज़ गुजर रहे हैं, 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा गुजरते जा रहे हैं। और एक्टिव रिकॉल ऐसे ही है, तो हमने एक हैवी ग्रास कटिंग मशीन ली हुई और हम ज़रूर करके गुजरे, 1 दफ़ा में 2 दफ़ा में हमने अच्छा खासा पाथ बना लिया है। जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग को सेम इन्फॉर्मेशन से बार बार ना एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो जब आप बार बार सेम इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज कर रहे होते हैं तो वो इतना अच्छा मेथड नहीं है इन्फॉर्मेशन रिटेन करने में। एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई जिसके अंदर ये पूछा था कि फायर एक्सटिंग्विशर किधर पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि किधर पड़ा हुआ है। अब एक प्रोफेसर आपसे पूछा कि आप बताएं कि आपको शायद पता हो कि किधर पड़ा होगा। उसने कहा मुझे भी नहीं पता। जब उन्होंने लोकेशन डिस्क्लोज़ की तो वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर था, वो बिल्कुल प्रोफेसर आपके ऑफिस के बाहर पड़ा हुआ था। यानी कि रोज़ वो ऑफिस आ रहे थे, रोज़ जा रहे थे, लेकिन बार बार एक्सपोजर होने की बावजूद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में रजिस्टर नहीं हुई। तो इसी तरह ये है कि अगर हम अपने ब्रेन से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालेंगे और खुद दिमाग से नहीं सोचेंगे कि यार ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पड़ा हुआ है, तब तक हमारे जहन के अंदर जो है ना वो चीज़ इन्फॉर्मेशन उस तरह स्टोर नहीं होगी। हम चाहे जितनी मर्जी दफ़ा उसको रिपीट करते रहें। एक और मसला भी ये है कि रीडिंग जो है ना, और ये एक्टिव रिकॉल से बहुत बेहतर फील होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं तो पहली दफ़ा थोड़ा सा शायद हमें मसला हो, उस टाइम थोड़ी सी रीडिंग शायद इफेक्टिव भी हो, क्योंकि हमें थोड़ा सा मसला हो रहा था, परेशानी हो रही होती है, हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या है। जब हम नेक्स्ट
+2 में आ रहे थे तो अब हमारे वर्ड फेमिलराइज हैं। अब हमें समझ ज़रूरत नहीं पड़ रही होती कि हम किसी भी जगह पे रुकें और सोचें कि इस चीज़ का क्या मतलब, हम जस्ट गो थ्रू कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बजाय कि हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन है, हम उस टेक्स्ट से ओवर फेमिलियर हो रहे होते हैं। जब हम ओवर फेमिलियर होते हैं फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन उस तरह हमारे दिमाग के अंदर नहीं आ रही होती। और जब हमें ओवर फेमिलियरिटी ऑफ टेक्स्ट हो जाती है तो फिर हम ये सोचते हैं कि शायद हमें इन्फॉर्मेशन भी आ गई, जो कि असल में ऐसा नहीं हुआ। तो एक और स्टडी जिसमें 2 ग्रुप्स लगे, पहले ग्रुप को कहा कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जितनी दफ़ा चाहें रीड कर सकते हैं, और दूसरे ग्रुप को कहा कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद जो है ना आपका एक्टिव रिकॉल करना है, आपने अपना टेस्ट लेना है या आपने एक पेज पे लिखना है। जो पहले ग्रुप था उससे उसके बाद पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कितने मार्क्स आएंगे। तो जो रीडर्स वाला ग्रुप था उसने कहा कि हमें लगता है कि हमारे 70% तक आ जाएंगे। जब रिट्रीवर्स जो एक्टिव रिकॉल जिन्होंने किया हुआ था उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारे 40% तक आएंगे। एक हफ्ते बाद उनका तो एग्ज़ाम लिया गया उसी टॉपिक। जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की थी यानी कि एक्टिव रिकॉल से याद की हुई थी उन्होंने 61% स्कोर किया था। जिन्होंने सिंपल बार बार रीड की हुई थी इन्फॉर्मेशन उनका स्कोर था 41%। एक्टिव रिकॉल का जो ग्रुप था वो 20% बेहतर परफॉर्म किया था एज़ कम्पेयर टू रीडर्स ग्रुप से। लेकिन आप एक बात हैरानी की ये देखें कि कॉन्फिडेंस रीडर्स में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एक्टिव रिकॉल। उसकी वजह ये थी कि एक्टिव रिकॉल वाले ग्रुप को पता चल गया था कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हमें पूरी तरह भी टॉपिक समझ नहीं आया। लेकिन जो रीडर्स वाला ग्रुप था उनके आंखों के आगे समझ लें एक तरह से एक कर्टन था। उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सा पोर्शन उनका वीक है, कौन सा पोर्शन उनका स्ट्रॉन्ग है। उनको बस ये लग रहा था कि हमने बस एक दफ़ा पढ़ लिया, अब हमें समझ आ गया, दूसरी बार पढ़ लिया तो और अच्छी तरह समझ आ गया, तीसरी दफ़ा तो भाई वाह वाह हो गई। कि आप ना क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जो है ना आपको जो फास्ट बॉलिंग है ना उसके अंदर बाउंसर से बहुत डर लगता है। अब आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे बाउंसर्स निकाल लेते हैं जिनके अंदर जो है ना क्रिकेटर्स आउट होते हैं। आप टीवी पे लगाते हैं और उनको देखना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा इसने इस तरह की हुक मारी थी, आउट हो गया, अच्छा इसने यहाँ इस तरह डिफेंड किया तो आउट हो गया। आप देखते रहते हैं और उसके बाद आप मैच में जाके परफॉर्म करते हैं। इसकी बजाय अगर आप प्रैक्टिस नेट में जाते हैं और वहाँ आप अपने फ्रेंड को कहते हैं या बॉलर को कहते हैं कि आपने मुझे बाउंसर्स कराने हैं और मैं उसको डील करूँगा, तो अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करते तो फिर उसके बाद आप मैच में जाते तो आप बेहतर तरीके से उन बाउंसर्स को डील कर सकते थे। तो रीडिंग ऐसे ही है कि हम नेट पे जाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम बस घर में बैठे हुए टीवी के ऊपर ही देख रहे हैं। जबकि एक्टिव रिकॉल ऐसा है कि हम एक्टिवली जाकर बॉलर्स को कह रहे हैं कि हमने अपने बाउंसर कराना है ताकि हमें उसकी प्रैक्टिस हो सके। एग्ज़ाम के लिए बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्यों ना आप एग्ज़ाम को ही सिमुलेट करें, क्यों ना आप एग्ज़ाम ही की तरह तैयारी करें। जब हम जिम पे जाते हैं तो 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अभी जिम स्टार्ट किया होता है और वो बिल्कुल एक 1 पाउंड का या 2 पाउंड्स का जो है ना वेट उठा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत देर से जिम ज्वाइन किया होता है और वो अपना वेट उठा रहे होते हैं, 10 kgs उठा रहे होते हैं, 20 kgs उठा रहे होते हैं और हम हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा वेट कैसे उठा रहे हैं। फिर जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हमने 10 या 20 kg वेट्स पहले ना उठाया होता या हम इसको ना उठाते तो कभी भी हमारे मसल बिल्ड ना होते। तो फिर हम उससे पूछते 1 kg वाले से कि क्या ये आसान है। उसने कहा हाँ ये बहुत आसान है। लेकिन हम जब 10 kg उठाने वाले से पूछते हैं तो कहता है दिस इज़ हार्ड, ये मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर वो बंदा कभी 10 kg या 20 kg वेट ना उठाता तो कभी भी उसके मसल्स बिल्डअप ना होते। सेम इज़ विद एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इज़ ऐसे ही है जैसे यू आर बिल्डिंग योर मसल्स विद 10 kg 20 kg वेट। आप अपने ब्रेन को कह रहे हैं कि भाई याद करो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी और उसकी एबिलिटी टू रिटेन करना भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। इसकी बजाय आप सिर्फ सिंपल रीड करें तो ऐसे ही है कि आप बस खाली से बगैर किसी वेट उठाए हुए ना बस खाली से जो है ना अपने हाथ को हिलाए जा रहे हैं। एक्टिव रिकॉल से बेसिकली ये होता है कि जब आप याद कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन का जो पाथवे है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। इसके अलावा जो ब्रेन के साइड पे कोई और आइडिया होता है, उस जो आइडिया आपको याद होगा उससे भी लिंक होने में मदद हो रही होती है। तो 2-3 आइडियाज़ कंबाइन हो रहे होते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम एक तीसरा आइडिया उनसे रिलेटेड आता है तो वो भी उसके साथ ईजिली अटैच हो जाता है। टाई द नॉट। सो इमेजिन करें कि आपके पास 10 बीड्स हैं और आपने जो है ना उनको एक थ्रेड के ऊपर लगाना है। आपने 1 बीड लगाया, 2 बीड लगाए, 3 बीड लगाए। जब आपने 10th बीड लगा दिया उसके बाद आपने जब नॉट टाई करनी है तो ही इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि वो बीड्स गिरे ना। ये बीड्स जो है ना इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स हैं। जो टाइम नॉट है ना बेसिकली एक्टिव रिकॉल है। जब आप एक्टिव रिकॉल करते हैं तो बेसिकली आप नॉट टाई कर देते हैं तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन बेहतर रह जाती है आपके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर आपने नॉट टाई नहीं की तो फिर वो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्लिप होती रहती है और आपकी फॉरगेटिंग बहुत ज़्यादा होती है।
तो रॉन्ग रिकॉल इज़ नॉट अ बैड रिकॉल। सो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हमें एक्टिव रिकॉल जब हमने करनी है तो हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, हम अगर राइट इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो ही एक्टिव रिकॉल हो रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और उसके बाद आप देख लेते हैं कि ये राइट इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी राइट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। बेसिकली जब हम अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कोशिश जो है ना वो ही एक्टिव रिकॉल करवाती है। इसकी बजाय कि हम गलत निकाल रहे हैं सही निकाल रहे हैं, अगर हम सही निकाल रहे हैं वेल एंड गुड, अगर हम गलत निकाल रहे हैं तब ही हमें पता चल रहा है कि हम इन्फॉर्मेशन को हमने गलत निकाला है। सो वो जो गलत हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो भी हमें आगे चल के इस मामले में हेल्प कर सकती है कि वो हम एग्ज़ाम में फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे। हमने पहले ही निकाली थी, उसको हमने फीडबैक लगा के देख लिया कि ये गलत थी, तो हम उसको सही कर सकेंगे। फिर एमबीबीएस में मैं कोशिश की कि मैं एक्टिव रिकॉल को यूज़ करूँ, और इवन अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी ना किसी तरह एक्टिव रिकॉल को ज़रूर अपनी स्टडी मेथड्स में यूज़ करूँ। वो चाहे फ्लैश कार्ड्स हों, वो चाहे कॉर्नर नोट्स हों, कि ये एग्ज़ाम्स के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कुछ क्यूज़ जो आपने याद किए होते हैं ना, जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट में देखे होते हैं या आपने उस टाइम देखे होते हैं, वो जब एग्ज़ाम में आते हैं तो फ़ौरन आपकी मेमोरी में क्लिक होते हैं। और स्पेशली वाइवा के दौरान ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा बाहर निकालने में। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन पहले ही रिट्रीव की हुई और आपने बाहर निकाला तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोबारा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं एक्टिव रिकॉल के, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक इधर दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने तमाम मेथड्स बताए हैं जो एक्टिव रिकॉल के। आपको चाहिए कि वो आप अपनी स्टडी के अंदर लगाएं और उन तमाम मेथड से बचें जो कि एक्टिव रिकॉल के नहीं हैं, और उनको कम से कम यूज़ करें।